ये आग की इमेज आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, ये कल रात को आग लगी थी यहीं बसी में, रेलवे लाइन के पास में कुछ फैक्ट्रियों में। ये उनकी हालत है मॉर्निंग में। अगर माना जाए तो 4-5 करोड़ का नुकसान है कम से कम। बट एक कोई मशीनों की हालत आप देख रहे होंगे, कुछ भी नहीं बचा है। और जो जो टीन सेट बनाए हुए हैं उनमें भी कुछ नहीं बचा है। ये बिल्कुल, इसमें तो सब कुछ स्वाहा हो चुका है, ऐसा कुछ है नहीं जो बच के हाथ में आपके आ जाए कुछ भी। मतलब सिवाय ऐस के, राख के, और कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे तो आपको। ऊपर से टीन सेट की हालत आप ये देख लीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2-3 फैक्ट्रियों में एक साथ आग लगी है और इत्तेफाक से 1-2 फैक्ट्रियाँ बच गई है। उसमें भी आग ने पकड़ा था उसका कॉर्नर, बट एक अकॉस्टिक था जो हीट रेजिडेंस होता है, उसकी वजह से आगे नहीं घुस पाई, वही मेल्ट होके नीचे गिर गया टुकड़ा उसका। अदरवाइज ये ज़्यादा नुकसान और बढ़ जाता। आप नुकसान को देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ये इंडिया में हम इतने लापरवाह क्यों होते जा रहे हैं। ये देखिए, इसको पकड़ा था, अगर ये पकड़ लेता तो इसमें भी सब बहुत कुछ था, वुड का था। और जहाँ पे अभी भी लाइव धुआं निकल रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये सब हुआ इसलिए है कि हमारे यहाँ पे पीपीज नहीं होते हैं। हम पीपीज को चाहते नहीं है, एनओसी नहीं चाहते हैं। अगर हम पीपीज की बात करें तो अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं आपको बचाने के लिए आग से, कुछ नहीं करते हैं। कोई इंश्योरेंस नहीं होता है हमारे पास। तो हम इस छोटी छोटी चीज़ों को लाइट लेते हैं। अगर आप कभी किसी से बात भी करो तो कहता है अरे क्या ज़रूरत है इनकी। तो ज़रूरत इनकी रोज़ नहीं आती है, कभी कभी आती है, पर जब आती है तो आपको समझ में आती है इसकी। अब अगर आपके पास कुछ भी होता है, एनओसी भी होती, तो अथॉरिटीज़ उसके हिसाब से काम करती। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस बात को मानिए कि ऐसा कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है और आप अथॉरिटी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप उस केस में इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। और रही बात पीपीटी की, पीपी की, तो पीपी किट से क्या होता है कि आपके फर्स्ट एक्शन लेने के लिए काम आती हैं, आपके सेफ्टी मेजर्स करती हैं। इसमें कोई जान की हानि नहीं हुई है, बट हाँ, इसमें जो माल का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। पूरे 10 सेट ख़त्म हो गए दोनों पार्टियों को, वो लैंडलॉर्ड हो या रेंट पे रहने वाला जिसकी फैक्ट्री हो, तो दोनों पार्टियों को बहुत ज़्यादा नुकसान है इसमें। और ये जो जो अभी पता चला, ये आप इसकी इमेज देख पा रहे हो रात की। जो अभी जो हमें पता चला है वो सिर्फ ये पता चला है कि एक स्पार्किंग से ये वो लगी है। स्पार्किंग भी किससे? जो जो वो जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग कर रहा था और वहाँ पे कुछ लड़के कुछ सूज के जो जो पीयू होते हैं उनको उतार रहे थे, उसमें पकड़ लिया। उसके बाद वो कंट्रोल ही नहीं हो पाई है। तो छोटी चीज़ है, अगर आपके पास फायर सिलेंडर रखे होते तो शायद ये वही चीज़ रुक जाती, इतना बड़ा नुकसान ना होता। बट अब इन शायदों का कोई यूज़ नहीं है। तो मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हो, चीज़ों को लीगल कीजिए, इलीगल ना कीजिए। थोड़े से हो सकता है आप थोड़े पैसे बचा लें, बट समहाउ कहीं ना कहीं वो पैसे लग जाते हैं आपके। तो अपने अपनी टीम को, अपने स्टाफ को अवेयर कीजिए कि सेफ्टी और पीपी की क्या ज़रूरत होती है। इसके बिना आप काम ना करें, ना अपनी टीम को काम करने दें। कई बार हम लोग जो काम कराते हैं लड़के बोलते हैं कि अरे सर कुछ नहीं होगा इससे, ये क्या फ़र्क पड़ता है। कोई भी मिसहैपनिंग आपको बता के नहीं आती है और ना आपको बोल के आएगी, वो सडनली आती है। ये आप आग का भयानक रूप देख पा रहे होंगे, शायद आप समझ रहे होंगे। ये इसमें गनीम बस जो बेनिफिशियल ये रहा है कि इसमें कोई किसी आदमी की जान नहीं गई है, अदरवाइज इसमें और कुछ बचा नहीं है आप जिसको हम कह सकें। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही। और सब आपसे कहता हूँ कि अपने स्टाफ को अवेयर कराइए, पीपी की वैल्यू को बताइए, सेफ्टी किट्स के बारे में बताइए, सेफ्टी के बारे में। हो सकता है काम थोड़ा स्लो हो, बट सेफ्टी के बारे में बताइए। और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए और अपने आप को सेफ रखिए, अपने जान माल के बचाए रखें। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। और फिर भी अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई है जो पीपी से नहीं कहता, तो उसको बोलिए कि पीपीज़ की देखभाल करे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।